हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि नेशनल लेवल अबैकस चैम्पियनशिप 2021 जिसका आपको वेट है, तो उसमें क्या अवार्ड कैटेगरीज रहेंगी, एग्ज़ाम कैसे होगा, आपने सैम्पल पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं, प्रैक्टिस शीट्स कैसे डाउनलोड करनी है, शीट्स कैसे जनरेट करनी है, क्या रैंक रहेगा, क्या परसेंटेज रहेगा कि आप अवार्ड विन कर पाएंगे। तो उन सब बातों पे हम अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं डेट 28 नवंबर को। अभी जो हमने डेट अनाउंस की है, संडे 2021, तो एग्ज़ाम डेट आपकी 28 नवंबर रहेगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम कैसा रहेगा वो भी अभी हम आपको शो करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो पहले हम कैटेगरीज में जाएंगे, कैटेगरीज क्या है हमारे पास एग्ज़ाम के लिए। तो पहली कैटेगरी है अवार्ड फॉर एक्यूरेसी, कि आपने एक्यूरेट करना है, आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और उसमें अगर आप एक्यूरेट कर लेते हैं पूरा पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अवार्ड्स मिलेंगे। अवार्ड्स कैसे मिलेंगे वो मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, सबको उस पर मैंशन किया है, मैं आपको शो भी कर देता हूँ। आप देखेंगे कि अवार्ड फॉर एक्यूरेसी में अगर आप 94% से अबव स्कोर कर लेते हैं तो आप रैंक 1 की ट्रॉफी विन कर लेंगे। और 80 to 93% के बीच में अगर आप स्कोर कर लें तो रैंक 2 की ट्रॉफी विन कर लेंगे। और 70 to 79% की अगर आप स्कोर करते हैं तो आप रैंक 3 की ट्रॉफी विन करेंगे। और अगर आप 70% से बिलो स्कोर करते हैं तो आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा एक। तो इसके बारे में डिटेल में कि क्या कैटेगरीज हैं, कैसा एग्ज़ाम रहेगा एक्यूरेसी का, वो भी मैं आपको साथ के साथ में बता रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि एक्यूरेसी में आप इजीली रैंक 1 विन कर सकते हैं अगर आप ध्यान से पेपर करेंगे। जैसे मैं आपको एक पेपर शो कर रहा हूँ, ये पेपर है अभी सीनियर लेवल 3 जूनियर लेवल 4 का। तो पहले मैं आपको ऑन अबैकस पेपर शो कर रहा हूँ। पहला पार्ट रहेगा हमारा ऑन अबैकस, 15 मिनट्स का होगा। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास अराउंड यहाँ पे, यानी कि आपने 15 मिनट्स में आपको 25 सम्स अटैम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। 25 सम्स अगर आप ठीक कर लेते हैं ऑन अबैकस, और बाय सीइंग भी बता देता हूँ मैं आपको, 15 मिनट्स मिलेंगे आपको। विजुलाइज का जो पेपर होगा आपका, उसमें आपको 15 सम्स मिलेंगे टोटल करने के लिए। अगर आप एक्यूरेटली ये अटैम्प्ट कर लेते हैं पेपर और 100% कर लेते हैं या 94% से अबव कर लेते हैं, तो आप रैंक 1 की ट्रॉफी विन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको, ये सैम्पल पेपर अभी अपलोड कर दिए गए वेबसाइट पे, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो अगर अभी आप अटैम्प्ट करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये जो 30 मिनट्स का पेपर है ना, टोटल 15 मिनट्स, तो ये अलग अलग पैनल पे आएंगे। 15 मिनट्स का अलग पेपर आएगा, 15 मिनट्स का फिर अलग आएगा विजुलाइज का। तो आप 5 to 7 मिनट्स में पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, और 5 to 7 मिनट्स आपको और मिलेंगे रिवाइज के लिए। इतना टाइम मिल जाएगा आपको। तो एक्यूरेसी में एक मोटिवेशन है कि एक्यूरेट एग्ज़ाम कीजिए और आप ट्रॉफी विन कीजिए। तो सब बच्चों के लिए एक अच्छा चांस है विन करने के लिए। एक तो सैम्पल पेपर जो आपको मिलेगा वो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है। और नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ये उसी के नीचे मेंशन होंगी, ये आप रीड कर लीजिएगा सब। और दूसरा, आपको एक ट्रायल एग्ज़ाम मिलेगा ऑनलाइन, कि एग्ज़ाम कैसे होना है। एग्ज़ाम कैसे होना है, कैसे उसकी लुक होगी, और कैसे एग्ज़ाम को आपने अटैम्प्ट करना है, वो सब भी अभी मैं अभी शेयर करूँगा आपके साथ। तो पहले मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि आपने एग्ज़ाम डाउनलोड कैसे करना है वेबसाइट से। जैसा कि आपको अभी हमने व्हाट्सएप किए हैं लिंक्स, तो आप जाएंगे, ये मैसेज आपको आया होगा, अभी मैं आपको शो करता हूँ, ये रहा। इस पर टीचर्स लॉगिन है, आप टीचर्स लॉगिन पे भी जा सकते हैं, सीधा क्लिक करके भी जा सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो यूज़र नेम है सैम्पल है, और पासवर्ड है एग्ज़ाम 2021, आप क्लिक करेंगे, ये साइट खुल जाएगी। आपने यहाँ पे लिखना है सैम्पल, और लिखना, और पासवर्ड में लिखना एग्ज़ाम 2021।
तो लॉगिन पे क्लिक करना है, एंटर नहीं प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो एरर शो कर देगा। अभी आपके सामने सारे पेपर्स जो है ओपन हो गए हैं। अब सपोज कीजिए कि आप जूनियर 4 सीनियर 3 एक्यूरेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा नीचे यहाँ पे। एक सेकंड, नीचे डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको ओपन करेंगे। और अगर आप स्पीड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे और ये क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड क्लिक करेंगे और आपका पेपर लेफ्ट में डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको फिर अपने पीसी पे कर सकते हैं और उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो पेपर मैंने अभी ओपन करके आपको दिखाया तो सेम पेपर रहेगा वो। इसी तरह से सारी जितने भी पेपर्स हैं वो सारे इस पर हमने अपलोड किए हुए हैं हर लेवल के। तो सैम्पल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास काफ़ी टाइम है, आप प्रैक्टिस करके इंश्योर कर सकते हैं कि आप एक्यूरेसी में ट्रॉफी विन कर रहे हैं। स्पीड में भी विन करेंगे अभी हम, तो स्पीड के लिए भी बात करते हैं। जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ कि एक्यूरेसी में 99% बच्चे कुछ ना कुछ विन ट्रॉफी करके जाते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 प्लस सर्टिफिकेट्स। अगर वो ध्यान से अटैम्प्ट करते हैं तो उनके पास अच्छा चांस है, एक मोटिवेशन भी रहता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड एग्ज़ाम की। अब स्पीड एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पीड में एक्यूरेसी में तो हमने किया कि इतने सम ने अटैम्प्ट करने हैं, इतना परसेंटेज आएगा तो हम विन कर लेंगे। स्पीड में थोड़ा सा जो लेवल टफ हो जाएगा। आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, 15 मिनट्स का टाइम होगा आपके पास स्पीड में भी, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसमें जो भी बच्चा, जो मैंने अभी व्हाट्सएप पे टारगेट शेयर किए हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ पहले। जैसा कि आप पेपर में देख रहे हैं ये सम्स हैं। इसके लास्ट में हम देखेंगे टारगेट्स हमने शेयर किए हैं कि अगर बच्चा मोर देन 180 करेक्ट सम्स करेगा तो स्पीड रैंक 1 की ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट वो विन कर सकता है। और अगर 132 179 के बीच में सम कर लेगा तो रैंक 2 की स्पीड ट्रॉफी विन कर सकता है। तो इसमें भी टारगेट टफ है, पर सबका अलग अलग लेवल है। हर बच्चा अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट कर सकता है और विन कर सकता है। और अगर 80 to 129 के बीच में बच्चा अगर इसमें स्कोर करता है तो स्पीड रैंक 3 की ट्रॉफी विन करेगा। तो स्पीड में भी जो टारगेट्स हैं इसमें भी 70-80% बच्चे विन करेंगे, कुछ ना कुछ विन करके ले जाएंगे इसमें ट्रॉफीज़, अगर ध्यान से अटैम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि अगर बच्चा 200 सम्स अटैम्प्ट करता है और 20 रॉन्ग कर देता है तो 180 मार्क्स आते हैं। यानी कि 180 मार्क्स का मतलब कि बच्चा रैंक 1 विन कर लेगा। अगर 179 आता है तो बच्चा फिर रैंक 2 पे आ जाएगा। तो ये है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने इसकी सैम्पल पेपर में मेंशन कर रखी हैं। ये जो पेपर्स आप डाउनलोड करोगे तो ये सब आप रीड कर लीजिए। ये तो नॉर्मल है कि आपको अपना जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसका ध्यान रखना है कि वो बढ़िया हो। और डिटेल्स में हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने ये समझा कि एक्यूरेसी और स्पीड में क्या टारगेट्स रहेंगे, कैसे बच्चा एग्ज़ाम करेगा, सैम्पल पेपर कैसा होगा। तो अब अगला स्टेप आएगा कि सैम्पल पेपर तो हमने कर लिया, पर उसके बाद हमने क्या करना है और प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो और प्रैक्टिस करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। जो सेकंड ऑप्शन है वो भी आपको व्हाट्सएप कर दिया गया है। ये भी लॉगिन है, इसका यूज़र नेम अबैकस है और पासवर्ड है ऑनलाइन 2021। तो इस पर आप स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे, डाउनलोड्स के अंदर वेबसाइट पे सीधा क्लिक करके आप लिंक पे पहुंच सकते हैं। जैसा कि अभी आपने इसमें देखा है कि यूजर नेम में आपने अबैकस डालना है और पासवर्ड में आपने डालना है ऑनलाइन 2021। यहाँ पे हम अबैकस लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी शीट्स अभी सामने आप विजिबल हैं, तो आप इनको अब डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बिगनर शीट भी है। बिगनर शीट में क्या है कि एक कैटेगरी हमारी बिगनर्स की भी है। मैं आपको पेपर साथ के साथ शो भी कर देता हूँ। बिगनर्स में क्या होगा, जिन बच्चों ने भी जस्ट ज्वाइन किया है और उनको 6-7 वीक्स का कोर्स किया आता है लेवल 1 का,
तो उनके लिए भी हमने ऑप्शन रखा है एग्ज़ाम का, ऑन अबेकस पेपर रहेगा उनका सिर्फ। तो वो पेपर के लिए भी हमने शीट्स यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स लॉगिन है वहाँ पे हमने शीट्स अपलोड की हुई हैं, बच्चे उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि वो टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो वैसे ही आप यहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ शीट्स मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए। 2 डिजिट 3 रोज़ है, 2 डिजिट 5 रोज़ है, मल्टीप्लिकेशन है 3 डिजिट 5 रोज़ है, 3 डिजिट 10 रोज़ है, आप देखेंगे यहाँ पे डिवीज़न है। तो ये सब शीट्स हैं जो ऑलरेडी रेडी टू प्रिंट हैं, यानी कि आप इनको डाउनलोड करेंगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पे आप। तो इसको आप कैसे अटैच करके एक अपने सैम्पल पेपर खुद बना सकते हैं। एक सैम्पल पेपर तो आपको मिल गया, तो इनको कंबाइन करके आप सैम्पल पेपर एक अपना क्रिएट करके आप घर पे पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको आइडिया लगेगा कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है घर पे और कैसे आप ज़्यादा शीट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो अगला ऑप्शन है कि अभी तो एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन रहेगा, तो जो हमें जो टाइप करना है वो पीसी पे करना है या अपने मोबाइल पे करना है, तो उसका भी ऑप्शन है। अगर आप पीसी पे कर रहे हैं तो उसके लिए अगला ऑप्शन मैं आपको बता, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शीट जनरेटर का। शीट जनरेटर में क्या रहता है कि आप अपने जिस तरह की शीट्स आपको चाहिए आप जनरेट कर सकते हैं, उसको एक्सेल में कॉपी कर सकते हैं और खुद पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। तो इसका लिंक भी मैंने भेजा हुआ है, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, जो व्हाट्सएप की आपको लिंक ऑप्शन 2 में आप देखेंगे। तो इसमें ये सारी कैटेगरीज ओपन हो गई हैं। तो आप जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए आपको, तो आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिल करना है कि आपको किस कैटेगरी की सम चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे मैंने क्लिक किया और मेरे को 3 डिजिट चाहिए और मेरे को 5 रोज़ चाहिए, मैं 5 रोज़ पे क्लिक करूँगा और मुझे 2 पेजेस चाहिए। तो 2 पेजेस जो है वो जनरेट हो जाएंगे सम। यहाँ पे आप देखेंगे ये सम जनरेट हो गए। अब इन सम्स को आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल ए करेंगे कॉपी, और फिर सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे। आपको एक्सेल की कमांड बेसिक पता होंगी, तो कंट्रोल सी करके नीचे आप देखेंगे आंसर भी हैं इनके यहाँ पे। इसको आप अपने एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं। एक्सेल में अगर मैं नई शीट ओपन करूँगा और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, तो ये सम्स यहाँ पे पेस्ट हो गए। तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो आंसर है, पेरेंट्स क्या करेंगे, इन आंसर को कॉपी करके दूसरी शीट्स में रख लेंगे, अपने पास रख लेंगे, ये विजिबल ना हो। तो बच्चे घर पे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आंसर फिल कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आंसर और बाद में पेरेंट्स चेक कर सकते हैं। तो शीट जनरेटर से आप थाउजेंड्स ऑफ शीट्स जनरेट कर सकते हैं। और आपको सेम कैटेगरी में और शीट जनरेट करनी है तो आपको सिर्फ रिफ्रेश का बटन दबाना है, आपके पास नई शीट आती जाएगी। जितनी बार आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे नई शीट्स आ जाएगी आपके पास। बैक जाएंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए, मैं इसके पीछे जाता हूँ थोड़ा सा। मल्टीप्लिकेशन चाहिए, डिवीज़न चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, तो ये सब प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की जैसे एक शीट में आपको बना कर दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मैं वीडियो पहले ऑलरेडी डाल चुका हूँ और एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कैसे करना है। तो जैसे मैंने ट्रिपल इंटू सिंगल चाहिए मुझे, तो मैं 111 टाइप करूँगा और 999 टाइप करूँगा, तो 111 और 999 के बीच का नंबर जनरेट होगा अभी यहाँ पे। और मैंने इंटू सिंगल करना है तो लोएस्ट नंबर 2 होता है सिंगल में और हाईएस्ट नंबर 9 होता है। मैंने यहाँ पे 2 पेजेस डाले और शीट जनरेट की, तो मल्टीप्लिकेशन के सम जनरेट हो गए। सेम उसी तरीके से आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं और एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं और अपनी अपनी शीट्स बना सकते हैं। अपनी जितनी मर्जी शीट्स बनाइए, तो आप थाउजेंड्स ऑफ शीट्स बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है इसके अंदर कि इतनी शीट्स बनेंगी और हर बार न्यू शीट्स बनेंगी। इसको हम न्यू शीट पे करेंगे कॉपी, तो फिर हो जाएगा। ये सम्स आ गए यहाँ पे। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस के लिए कि आपके पास शीट जनरेटर है, प्रैक्टिस शीट्स है, सैम्पल पेपर है। तो अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट डालेंगे तो आप चैम्पियनशिप जो 28 नंबर को है तब तक आप एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। और ये इंश्योर कर लेंगे कि आप दोनों कैटेगरी में विन करें, एक्यूरेसी में भी और स्पीड में भी। तो जो बच्चे 2-3 मंथ्स जो हैं अभी हमारे पास, उसमें एक अच्छा एफर्ट डालेंगे तो वो ईजिली विन कर जाते हैं, क्योंकि टफ उनके लिए होता है जो प्रैक्टिस नहीं करते। जो प्रैक्टिस करेंगे
तो उनके लिए बहुत इजी है, बिल्कुल ईजिली। जैसे विराट कोहली कोहली के लिए सिक्स मारना इजी है ना, वैसे ही आपके लिए भी विन करना इजी है अगर आपकी प्रैक्टिस वैसी है विराट कोहली वाली। तो बात प्रैक्टिस की है। यहाँ पे एक दो बातें और ऐड करना चाहूँगा मैं। जो जूनियर वन है ना, जूनियर वन में एक्यूरेसी में जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ ऑन अबैकस होगा, ये एक डिफरेंट है बस। बाकी सबके दो पार्ट रहेंगे, ऑन अबैकस और विजुलाइज दोनों आएगा। और जूनियर वन और जूनियर टू स्पीड में, वो भी मैं ओपन कर देता हूँ पेपर। जूनियर वन और जूनियर टू स्पीड में आप देखेंगे कि बच्चा ऑन अबैकस और कैन डू विजुलाइजेशन। तो बच्चे के पास दोनों ऑप्शन होंगे कि वो ऑन अबैकस कर ले अटेम्प्ट स्पीड का पेपर या विजुलाइज कर ले। एक्यूरेसी में तो है जूनियर वन में ऑप्शन। तो यहाँ पे ना आपने सैम्पल पेपर को ध्यान से पढ़ना, ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। तो जूनियर में जूनियर टू में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी जितने भी पेपर्स हैं उसमें सेम कंडीशन रहेगी। और बिगिनर्स में भी थोड़ा डिफरेंट है, उसमें सिर्फ ऑन अबैकस पेपर आना है। तो अब अपने सैम्पल पेपर्स को ध्यान से देखिए, टाइम है आपके पास, अटैम्प्ट कीजिए। आप उसको अचीव कर पा रहे हैं टारगेट को, आपको 3-4 डेज में पता चल जाएगा। तो उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना चैम्पियनशिप का। फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। जो फॉर्म फिल करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, क्योंकि उसमें मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। नहीं तो आपको जो अपने आईडीज़ भेजने हैं, यूज़र नेम भेजना है, पासवर्ड भेजना है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्सेल शीट है, ये आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगी, आपके टीचर के नंबर से आपको व्हाट्सएप आएगा। तो आपने इसको ओपन करना है, पीसी पे ओपन कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं और इसको फिल करेंगे। जैसे स्टूडेंट नेम आपने फिल कर लिया, सिंपल है, फादर नेम कर लिया। तीसरी बात है आईडी, जीमेल आईडी। इधर ईमेल आईडी नहीं, ध्यान दीजिए कि इधर जीमेल आईडी है एक्चुअली। और आईडीज़ पे कई बार क्या रहता है कि जो पासवर्ड है, यूज़र नेम, वो जाता नहीं, मेल पहुँचती नहीं है। तो आपने जीमेल आईडी ही प्रोवाइड करना है हमें। और जो जीमेल आईडी है ना, उसको आपने 2 बार ही क्रॉस वेरीफाई करना है कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि अगर मेल आईडी में मिस्टेक होगी तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड पहुंचेगा नहीं और आपको प्रॉब्लम रहेगी, और हमें भी प्रॉब्लम रहेगी कि पासवर्ड क्यों नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पे फादर मदर किसी का भी आप एक नंबर डाल सकते हैं। एक ही सिंगल नंबर डालना है इस कॉलम के अंदर, 2 नंबर नहीं डालने हैं आपने। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, एज, मदर्स नेम, मदर्स फ़ोन नंबर, टीचर्स नेम, आपकी टीचर का क्या नाम है जो आपकी क्लासेस ले रही हैं, उनका नेम यहाँ पे आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले आप कौन टीचर हैं आपकी। और नेक्स्ट है आपका लोकेशन, जैसे पटेल नगर लिखा है मैंने, पटेल नगर दिल्ली। आपका अगर करोल बाग है तो आप लिखेंगे करोल बाग दिल्ली, नारायणा है तो नारायणा दिल्ली लिखेंगे, पुणे है तो पुणे लिखेंगे। फिर आप यहाँ फ़ीस डालेंगे कि आपने फ़ीस कितनी डिपॉजिट की है, 1000 की है या 600 की है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है उसमें। यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि लास्ट ईयर आपने कौन से लेवल में पार्टिसिपेट किया था, इस साल कौन से लेवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, कम से कम 2-3 लेवल होने चाहिए हमारे पार्टिसिपेशन में। अगर नहीं भी हुए हैं, जैसे 8th लेवल में था तो बच्चे ने इस साल 10th लेवल में पार्टिसिपेट किया। तो इस साल इस लास्ट ईयर कौन से लेवल में पार्टिसिपेट किया था और इस साल कौन से लेवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, एक्यूरेसी फ़ी और स्पीड फ़ी। एक्यूरेसी फ़ी, अगर आप सिर्फ एक्यूरेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप दोनों में कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे दोनों में करते हैं, एक्यूरेसी प्लस स्पीड में, दोनों एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे NA लिख देंगे। और अगर आप सिर्फ एक्यूरेसी में कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे NA लिख देंगे। तो ऐसे आपने फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म फिल करके आपने दोबारा से टीचर को व्हाट्सएप कर देना है या मेल कर देना है, जैसे भी आपके टीचर बताएंगे वैसे करना है आपने। मेल करने के बाद जो फीस रहेगा आपका, फीस आपने जो है वो पेटीएम करना है अपने अपने सेंटर पे। आपको जो नंबर दिया गया है, पेटीएम नंबर दिया गया है, या आपने कैश डिपॉजिट करना है या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, वो आपके टीचर आपको बताएंगे कौन से नंबर पे आपने पेटीएम करना है अमाउंट। तो आप पेटीएम करेंगे, कैश डिपॉजिट करेंगे या अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो टीचर से शेयर कर लेंगे इसके साथ ही, जब आप एक्सेल शीट जो है टीचर को व्हाट्सएप करेंगे। तो ये सब करने के बाद जो अगला स्टेप आता है हमारा कि हमारा एग्ज़ाम कैसे रहेगा।
तो वो हम जानते हैं, जैसा कि बैनर में ऑलरेडी मेंशन है कि सैम्पल पेपर मिलेगा आपको और एक ट्रायल ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। तो ट्रायल ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसा होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और थोड़ा डिफरेंट होगा, जैसे नॉर्मली आपने देखा है कि एग्ज़ाम होते हैं कि 4 ऑप्शंस होते हैं और एक सिलेक्ट करना होता है। तो वैसा नहीं होगा, बच्चों को आंसर टाइप करना होगा, जैसे एक्सेल में करते हैं वैसे आंसर टाइप करना होगा और पेपर को सबमिट करना होगा। वो मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैसे रहने वाला है। अ, आपको एक लॉगिन और एक पासवर्ड मिलेगा, आप लॉगिन करेंगे और आपको ऐसे पैनल दिखेगा अपने लैपटॉप के ऊपर। और अगर आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे मेंशन होगा हरी हरी अप स्टार्ट योर टेस्ट। और जो टेस्ट अभी शुरू होना है उसमें टाइमर आ रहा होगा, आप लास्ट टेस्ट में देख रहे हैं यहाँ पे रिवर्स काउंटडाउन चल रहा है। तो आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं। और जब तक काउंटडाउन ख़त्म नहीं हो जाता, आपका टाइमिंग स्टार्ट नहीं हो जाता, सपोज आपका टाइम 140 का है, तो अगर 140 नहीं हो जाते जब तक, तब तक ये स्टार्ट का बटन एक्टिवेट नहीं होगा। आप क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा। इनका टाइम स्टार्ट हो चुका तो इनको आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने स्टार्ट किया। अब इसमें जो आंसर लिखने होंगे आपने, तो आप ऐसे टाइप कर सकते हैं, कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ रैंडमली। और आप आंसर चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, जब तक आपके पास टाइम है। ऊपर आप देखेंगे टाइमर चल रहा है आपका, ये टाइमर कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम रहेगा। और इस 15 मिनट्स के बाद आप पेपर सबमिट भी कर सकते हैं। और अगर आपने सबमिट नहीं किया तो ये ऑटो मोड में सबमिट हो जाएगा। तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ आपको डेमो देने के लिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है और डिस्प्ले कैसे रहेगा। ये लैपटॉप का डिस्प्ले है। और अगर आपको मोबाइल का डिस्प्ले देखना है तो उसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल में ऐसे आएगा डिस्प्ले, सिंगल सम आएगा। आप वहाँ से लिखते जाएंगे, आंसर लिखते जाएंगे, ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे और आपका कीबोर्ड सामने आता जाएगा जो मोबाइल का होगा। कीपैड जो होगा सामने विजिबल होगा। तो ये भी मैं आपको लैपटॉप पे ऑन करके दिखा रहा हूँ, पर अगर आप मोबाइल पे करेंगे तो आपको सिंगल सम व्यू आएगा। ऐसे आपको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना है और नीचे आते जाएंगे आप और अपने आंसर फिल करते जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा और सिंपल मेथड है एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का। तो मैंने आपसे अभी शेयर किया। कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप आगे मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ अभी। एग्ज़ाम सबमिट करने के बाद अपना डैशबोर्ड पे दोबारा क्लिक करना है, तो आपका जो बाकी जो टेस्ट रिमेनिंग टेस्ट हैं वो आ जाएंगे, फिर वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको पूरे 15 मिनट्स ही मिलेंगे करने के लिए हर एक एग्ज़ाम को।